अस्सलाम वालेकुम दादा। ड्राफ्टिंग के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बस 3 चीज़ों का ख्याल रख लें। जब भी कोई केस स्टडी पे सवाल बनेगा, कोई भी थ्योरी का सवाल बनेगा और उसमें कोई सिनारियो का ज़िक्र होगा, तो उस केस में आप देखें कि आपको 3 बस बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो लीगल इशू आपने आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? इसको कहते हैं लीगल इशू आइडेंटिफाई करना। और दूसरा, फिर जब लीगल इशू आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपने उस पे रेलिवेंट लॉ को अप्लाई करना है। लॉ रिप्रोड्यूस नहीं करना, अप्लाई करना है। और तीसरी चीज़, आपने नतीजा निकालना है। ये 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन या लीगल प्रॉब्लम क्या है। नंबर 2 रेलिवेंट लॉ को उस पर अप्लाई करना। नंबर 3 नतीजा निकालना। अब ये 3 चीज़ें कैसे होती हैं, इसकी मैं एक इलस्ट्रेशन आपको देता हूँ। सपोज़ करें कि एक नोटिस दिया गया है एक नॉन रेजिडेंट को, और नॉन रेजिडेंट मुल्क से बाहर है। ना सिर्फ वो नॉन रेजिडेंट है, बल्कि उसका फिजिकल प्रेजेंस भी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। अब ये बंदा पाकिस्तान में एक प्रॉपर्टी ओन करता है, जहाँ पे एक नौकरानी उसने रखी हुई है जो घर का ख्याल रखती है, सफाई करती है, ताकि वो कब्ज़ा भी ना हो। मतलब वो एक वहाँ पे सिर्फ एक नौकरानी रहती है। फॉर वॉट एवर रीज़न वहाँ पे उसने जो है ना एक बंदा रखा हुआ है। नाउ पॉइंट इज़ कि अगर उसको नोटिस देता है कमिश्नर और उसको कहता है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, रिटर्न फाइल करें, और जो नोटिस है उस नौकरानी को सर्व कर दिया जाता है, तो इस केस में आपसे पूछा जाए कि बताएं जी इस नोटिस की वैलिडिटी क्या है। आपको इस केस में 3 चीज़ें करनी थी जो मैंने आपको बताई। लीगल इशू आइडेंटिफाई करें, उस पर रेलिवेंट लॉ अप्लाई करें और कंक्लूजन करें। नाउ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गलतियां, सिर्फ और सिर्फ वो लीगल इशू जो है उसको आइडेंटिफाई करके और उस पर लॉ अप्लाई करके नतीजा सारी चीज़ें करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, लॉ रिप्रोड्यूस करके आते हैं। ले मेरा भाई, हो गया आपका काम। तो आपको अगर लेट सपोज कि कोई 5 नंबर होंगे, तो 5 नंबर की बजाय 0.5 मिलेंगे इंशाल्लाह। भाई देखो ना, लॉ अप्लाई करना बाकी चीज़ें भी तो होती है ना। लॉ रिप्रोड्यूस करना तो थ्योरी पूछता, सीधी सीधी वाट वाला सवाल पूछता। तो इसीलिए लॉ लिख के और उसको छोड़ के आना इरेलीवेंट जवाब है मेरी नज़र में। हालांकि लॉ आपका करेक्ट भी होगा, तभी मार्क्स कम मिलेंगे, ना मिलने के बराबर होंगे। सेकंड, बच्चे वो करते हैं कि बजाय के लॉ और जिससे सारी जो सिचुएशन को फॉलो करने के, वो फिर एक और तरीका अपनाते हैं, और वो क्या है, जंप टू कंक्लूजन। वो सीधा सीधा नतीजा निकालते हैं, नोटिस इज इनवैलिड, मतलब सीधा जवाब, और उसमें 2 लाइनें लिख के समझते हैं कि आपका काम हो गया। देखो ये सारे काम किस तरीके से होंगे, इलस्ट्रेशन को गौर से सुनना। हम सबसे पहले इस इलस्ट्रेशन पे आएंगे तो 3 काम करने होंगे। ये 2 तरीके से किए जा सकते हैं, यानी जवाब का ऑर्डर 2 तरीके से होगा। सबसे पहले आप लीगल इशू आइडेंटिफाई करके लीगल रीजनिंग करके कंक्लूजन निकाल सकते हो। तीनों चीज़ें आ गई। दूसरा तरीका क्या है, रिवर्स ऑर्डर है। कंक्लूजन निकालो, लीगल रीजनिंग करो और उसके साथ फैक्ट्स को लिंक करो। दोनों तरीके से ही हो सकते हैं, मगर सिर्फ कंक्लूजन देना, सिर्फ लॉ रिप्रोड्यूस करना, ये मार्क्स फेच नहीं करता। तो बात तरीका क्या है इस केस में, हम कहेंगे कि इन दिस गिवन सिचुएशन, जो मैंने आपको सवाल बताया था, आप क्या कहेंगे कि पहले आइडेंटिफाई करेंगे लीगल इशू। और लीगल इशू क्या है कि जी इस गिवन सिचुएशन में एक नॉन रेजिडेंट है, पाकिस्तान में उसकी प्रॉपर्टी है, और वो नोटिस सर्व किया गया है किस पे, एक नौकरानी पे। तो कहा जाएगा कि इसमें लीगल इशू ये है कि वेदर एक नॉन रेजिडेंट, कौन सा नॉन रेजिडेंट, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में और कोई और वजह नहीं है रिटर्न फाइल करने की, उससे रिटर्न फाइल करवाया जा सकता है कि नहीं, पहला लीगल इशू है। दूसरा लीगल इशू ये है कि नोटिस सर्व करने का तरीका क्या होता है, क्या किसी नौकरानी को नोटिस दे देना सफिशेंट है कि नहीं है। ये 2 चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करी, आपका पहला काम हो गया, क्या, आइडेंटिफाई द लीगल प्रॉब्लम। अब सेकंड बात क्या है, रेलिवेंट लॉ। आप कहोगे अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नॉन रेजिडेंट इज नॉट लायबल टू फाइल रिटर्न जब उसकी सोल रीज़न होगी प्रॉपर्टी की ओनरशिप। और दूसरा आप कहोगे कि जब नोटिस सर्व किया जाता है तो उस सूरत में बंदे को खुद को पर्सनली सर्विस की जाती है, या उसको जो है वो डाक के थ्रू भेजा जाता है, कोरियर के थ्रू भेजा जाता है, मगर किसी नौकरानी को नोटिस सर्व करना भी प्रॉपर लीगल सर्विस नहीं है। ये आपका हो गया लीगल रीजनिंग। रेलिवेंट लॉ आपने अप्लाई कर दिया, लीगल रीजनिंग कर दिया। अब आते हैं कंक्लूजन पे, आप लिखोगे देयरफॉर इन द गिवन सिचुएशन ये नोटिस इनवैलिड है, इस वजह से इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। इस तरीके से आप सिचुएशन पे लॉ अप्लाई करते हो।